हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में वर्कशीट 3 30 जुलाई क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल के बारे में देखेंगे कि वर्कशीट में क्या क्या दिया हुआ है। टॉपिक रहेगा आपका संसाधन। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझते जाना है और आपकी वर्कशीट को आपको करते जाना है। वर्कशीट है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है, जैसे हमारे आसपास क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जीव जंतु हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, हॉस्पिटल हो गए, अस्पताल हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, इमारतें, अस्पताल, सड़क, व्हीकल्स, ठीक है, कार, बस, जीप, ये सब चीज़ें आपको लिख देनी हैं। अपने आसपास की चीज़ें देखकर इनको आपको लिखना है। अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। वस्तुएं जो आपके काम की हैं, अब पेड़ पौधे हमारे काम की हैं, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, जीव जंतु उनसे हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, दूध मिलता है पीने को, ठीक है, मीट मछलियाँ जो होती हैं उनसे खाने को मिलता है, पार्क में हम टहलते हैं, स्कूल हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, ठीक है। वस्तुएं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम आ सकती हैं, तो जो केवल अपने काम आ रही हैं वो, जैसे हमने अपने घर में देखा, आटा हो गया, मैदा हो गया, ब्रेड हो गया, चावल हो गया, ठीक है, हमारी कॉपी किताबें हो गई, तो ये केवल हमारे काम आ रही हैं। जो आपके लोग किसी अन्य के काम आ सकती हैं, जैसे स्कूल हो गया, वो कई लोग यूज करते हैं, पब्लिक हो गई वो, है ना, पार्क हो गया, पेड़ पौधे हो गए, तो ये सब ऐसी चीज़ें हो गई जो हमारे अलावा किसी और के काम भी आ सकती हैं, तो इसको आपको लिख लेना है। इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं एवं इनका मूल्य भी है। इन्हें संसाधन कहा जाता है। तो जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी होती हैं और जिनका मूल्य होता है, इन्हें क्या कहते हैं, हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण, कलम, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल आदि, ये सब क्या हैं, एक रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो कि पैसे से मिलती हैं, हमारे लिए उपयोगी भी है। उल्लेखनीय है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उसकी कीमत ही नहीं, यहाँ पर बोला गया मूल्य, तो मूल्य का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। मूल्य का मतलब हो गया कि हमारी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस भी है, बल्कि उसके महत्व से भी है, ठीक है। तो मूल्य का मतलब यहाँ पर उसकी कीमत से ही नहीं, बल्कि उसकी महत्व से भी है। जैसे हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती, लेकिन इसका महत्व हमारे लिए बहुत ही अधिक है। उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। जैसे मोबाइल के आने के बाद टेलीफोन, लैंडलाइन का इस्तेमाल कम हो गया है, ठीक है, तो उसकी उपयोग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है। उसके अलावा भी जो ये प्रौद्योगिकी है और समय है, जैसे हम बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, ठीक है, समय बीतता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो किसी वस्तु को संसाधन बना देती है। जैसे मोबाइल, ठीक है, समय के साथ साथ पहले टेलीफोन, लैंडलाइन हुआ करता था, अब उसका समय के साथ साथ ही उसका यूज कम हो गया और मोबाइल आ गया, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी क्या है, किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। किसी कार्य को करना या कोई भी नया वस्तु बनाना है नवीनतम ज्ञान और कौशल के साथ, तो वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधनों का उपयोग करता है, ठीक है, हम इंसान जो हैं वही तो संसाधन का उपयोग करते हैं, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उसके मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ, उसका यूज भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन उसको उपयोगी भी तो हम ही बना रहे हैं, ठीक है, उसका उपयोग हम करते हैं, उसको बनाते भी हम ही हैं। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। और हम ये चीज़ें कब कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं कब, जब हमारे पास उसका ज्ञान होगा, हमारे अंदर उसका कौशल होगा और हमारे आसपास ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी तकनीकी होंगी जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को बना पाएंगे। इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है, ठीक है। तो मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि वो चीज़ों को बना सकता है अगर उसके अंदर ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उसके आसपास है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर हमको शिक्षा मिली है तो हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान और कौशल विकसित होते हैं, जिसका उपयोग करके, ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा है तभी हम कार्य को कर पाते हैं, अदरवाइज। प्रैक्टिस करना है, अब आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला तो हवा, ठीक है, दूसरा पानी और तीसरा बादल।
हवा, पानी और बादल। ठीक है, ये ऐसे संसाधन हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन इनके मूल्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम समझते हैं तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, और शिक्षा होगी तभी हमारे अंदर ज्ञान और कौशल की वृद्धि होगी, हमारे आसपास प्रौद्योगिकी होगी और उसका उपयोग करके हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसका कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोयला था, लेकिन वो हमारा ज्ञान है, हमारा कौशल है, जिसकी वजह से कोयले का उपयोग हम किस में कर पाए, ऊर्जा के उत्पादन में कर पाए। तो आपको पहला लिखना है, कोयले के प्रयोग से ऊर्जा का उत्पादन। पहला हो गया कोयले के प्रयोग से ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, पहला कि ज्ञान और कौशल का उपयोग करके जो कोयले थे, उस कोयले के उपयोग से क्या किया गया, ऊर्जा का उत्पादन किया गया। सेम इसी तरीके से दूसरा भी लिख सकते हैं कि पानी था हमारे आसपास, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान और कौशल बढ़ा, हमने क्या किया, उस पानी का उपयोग करके बिजली बना दी। ठीक है, उस पानी का उपयोग करके क्या किया गया, बिजली का प्रोडक्शन किया गया, बिजली की उत्पादन की गई। ठीक है, तो पानी के प्रयोग से बिजली का उत्पादन। तीसरा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे जो लोहे के अयस्क होते हैं, आयरन के जो अयस्क होते हैं, उसका उपयोग करके स्टील का निर्माण कर दिया, इस्पात का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कम से कम 2 उदाहरण के द्वारा कथन स्पष्ट करो। तो पहला कोयले के प्रयोग से ऊर्जा का उत्पादन, दूसरा पानी के प्रयोग से बिजली का उत्पादन, और तीसरा हो गया आयरन के अयस्क से स्टील या इस्पात का उत्पादन। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना। आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।